जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरबीआई ने बैंकों को ऑप्शन दे रखा है कि अगर वो चाहे तो 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक के जो भी किस्तें ड्यू हो रही है वो चाहे तो अभी नहीं लेके बाद में ले सकती है। इसके अंदर टर्म लोन, क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ और वर्किंग कैपिटल की सीसीओडी भी शामिल है। तो क्या दोस्तों, ये जो किस्तें अभी नहीं ले रहे हैं वो बाद में लेंगे, क्या इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगेगा? क्या कोई पैनल इंटरेस्ट लगेगा? अगर मैं किस्तें अभी नहीं भरता हूँ तो क्या मेरा अकाउंट एनपीए में चला जाएगा? क्या मेरी सिविल स्कोर खराब हो जाएगी? और क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज़ है वो 3 महीने तक अगर मैं नहीं भरूंगा तो क्या उस 3 महीने का मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिनबस। दोस्तों, जो सबसे पहली बात है वो हम करते हैं इंटरेस्ट की। अगर आप ये 3 महीने अपनी कोई किस्त नहीं भरते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उन किस्तों पे। अगर हम बात करें 1 लाख रुपए का भी ब्याज हो और अगर 12% उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट हो तो 1 महीने का उसके ऊपर 1000 रुपये होता है, और अगर 3 महीने का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट गिने तो 3030 रुपये होता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास बैलेंस है, आपके पास पैसा है, तो किस्तें आपको टाइम पर भरनी है, ये ब्याज बचाने के लिए। फिर दूसरा हम लोग बात करते हैं सीसीओडी के इंटरेस्ट पे। दोस्तों, सीसीओडी का जो इंटरेस्ट होता है वो हर महीने चार्ज होता रहता है। तो बैंक चाहेगा तो इसको हर महीने चार्ज नहीं करेगा, लेकिन क्यूमुलेटिव चौथे महीने में ये सारा एक साथ ही चार्ज कर लेगा। फिर दूसरा जो बात करते हैं कि पैनल इंटरेस्ट की। दोस्तों, इसके अंदर कोई आपका पैनल इंटरेस्ट कहीं पे भी नहीं लगेगा अगर आप ऑप्शन लेते हैं, चाहे नहीं ले। अगर आपका ईसीएस या किस्त कट गई है, बैंकों ने आपको पहले कहा था कि भाई अगर आपको चाहिए किस्त कटवानी है तो आप बोल सकते हो, लेकिन आपने कुछ बोला नहीं, फिर भी ईसीएस के द्वारा वो किस्तें कट गई, लेकिन आपके बैलेंस नहीं था, बाउंस भी हो गई, तो इसके अंदर कोई पैनल इंटरेस्ट और कोई चार्जेस नहीं लगेगा। फिर दूसरी बात जो हम करते हैं सिबिल स्कोर की। सेबी ने जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनको कह दिया है कि सिबिल स्कोर आपको देखने के लिए ये 3 महीने का पीरियड नहीं देखना है, तो इससे आपकी सिबिल स्कोर इफेक्ट नहीं होगी। फिर जो बात करते हैं एनपीए की। दोस्तों, ये 3 महीने जो भी होंगे, जो भी ये 3 महीनों की किस्तें होगी, इसके ऊपर आपका एनपीए डिसाइड नहीं होगा, तो एनपीए की भी कोई बात नहीं है। फिर जो बात है क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ की। देखिए दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ ये 3 महीने नहीं भरते हो तो उसमें आपके इंटरेस्ट लगेगा, और ये जो इंटरेस्ट होता है वो नॉर्मली ज़्यादा होता है। आपका कोई पैनल इंटरेस्ट और चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन जो नॉर्मल इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पे लगता है वो आपका लगेगा। तो ये बात ध्यान रखने जैसी है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज़ है अगर आपके पेंडिंग है तो वो आपको जल्द से जल्द पेमेंट करने हैं। फिर जो हम लोग बात करते हैं कि ये जो 3 महीने जो किस्तें हैं वो नहीं कटेगी, क्या ये रीस्ट्रक्चरिंग है? दोस्तों, पहले हम लोग समझते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग होती क्या है। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किस्त भरनी होती है लेकिन हम लोग नहीं भर पाते हैं, तो हम लोग बैंकों के पास अप्रोच करते हैं, या तो मेरा टेन्योर बढ़ा दीजिए, तो उससे क्या होगा, हर महीने मेरी किस्त कम हो जाएगी, या फिर कुछ उसको लोन को वापस स्ट्रक्चरिंग कर देते हैं कि भाई एनपीए ना घोषित हो, उसको मैं भरने के लिए तैयार हूँ लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए, तो उसको रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग करवाते हैं तो आपका जो एसेट क्लासिफिकेशन है, आपका जो लोन का क्लासिफिकेशन है वो ख़राब हो जाता है, तो इसके अंदर ये रीस्ट्रक्चरिंग में नहीं आएगा, तो इसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर जो बात करते हैं, अगर आपका ईसीएस में है, मतलब किस्तें अपने आप कट जाती है बैंकों से, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको ये बंद करवानी है तो आपको अपने बैंक को इसमें अप्रोच करना पड़ेगा, तो वो वहीं से ही हो पाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ जानकारी जो जानने लायक थी। ये अपने जो पीरियड है 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक जो बैंकों ने भाई ईएमआई नहीं लेने का जो नक्की किया है उसके बारे में। इसके अंदर दोस्तों फ़ायदा बैंक्स का ही है, उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास बैलेंस है और आप किस्त भरना चाहते हैं लेकिन आप विदाउट एनी रीज़न उसको डिले कर रहे हैं, तो डिले मत कीजिए, किस्त भर दीजिए, इसमें फ़ायदा अपना ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए इसी तरह से, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करें अगर कोई क्वेरी हो तो, और ये वीडियो कैसा लगा और फ्यूचर में आप कैसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।